हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि माँ के घर पे थी, तो आज का ब्लॉग भी वहीं से शुरू हो रहा है। और फिलहाल सुबह सुबह बस रेडी हो गए हैं और नाश्ता बाहर से आया है। एक कचौड़ी की दुकान है जहाँ की कचौड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो पापा से बोल के वहीं से कचौड़ियाँ मंगाई हूँ। तो चलिए नाश्ता रेडी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बने रहिएगा आखिर तक, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, ये है आज का नाश्ता। आज गीतिका से कचौड़ियाँ मंगाई हूँ। गीतिका नाम का एक यहाँ पे दुकान है, बहुत पुराना दुकान है। वहाँ की कचौड़ी ना मुझे अच्छी लगती है, तो पापा को बोल के गीतिका की कचौड़ी और साथ में ये बुनिया भी मेरा बहुत फेवरेट है, तो ये बुनिया मंगाया और साथ में भाभी बनाई है चाय। तो ये बढ़िया सा है नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट तो हो गया और अभी जो है ना, मैंने आप लोगों ने देखा था ना कुछ दिन पहले अपना ब्लाउज वगैरह स्टिच करने दी थी, साथ में मम्मी का भी था थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ों को आज लेने के लिए जाना है। तो बस वही चीज़ लेके आऊँगी, जा रही हूँ, निकल रही हूँ। चलिए आप लोगों को भी लेके चलेंगे दुकान तक भी। और आज ही शाम को जो है ना, मैं वापस को बेलेघाटा भी चली जाऊँगी। आदि रहेगा, आज भी बोल रहा है, वो कल आएगा। तो आज शाम को बेलेघाटा जाने तक का ब्लॉग तो कंटिन्यू होता रहेगा। फिलहाल चलिए रेडी हूँ और चलते हैं, जाके वो ब्लाउज जो स्टिच करने दिए हैं वो सब कुछ लेके आते हैं। फ्रेंड्स, जाने के पहले सोचे थोड़ा शॉर्ट्स डाल लेते हैं चैनल पे, और शॉर्ट्स डालते डालते फिर अभी बैठे बैठे ना आलस आ रहा है। मतलब यहाँ आने से ही ना पता है, एक रिलैक्स वाला मूड होने लगता है। तो अभी सोची थोड़ी देर पहले ही तो सो के उठे, नहाए वाए, अब फिर से नींद आ रही है। तो मैंने सोचा शाम तक रहना ही है यहाँ पे, क्योंकि शाम को मम्मी को भी थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए उतरना है नीचे, तो मेरे साथ ही जाएगी बोली। तो हम सोच रहे हैं अब एक ही साथ शाम को निकलेंगे, तभी लेके आएंगे ब्लाउज़ वगैरह। और अभी देखिए ना, फिर सोने आ गई। मम्मी से पूछे थे कि हम खाना बना दे, तो मैं बोली नहीं, हम बना रहे हैं। तो बस मम्मी गई खाना बनाने और मैं अब थोड़ा सा सो जाऊँ। माँ के घर आने से ना यही होता है, घर पे देखिए कितना काम रहता है, दिन भर काम, और यहाँ आके अलसा रही हूँ पड़े पड़े। चलिए थोड़ी देर सोती हूँ। माँ के घर आए हैं जब, एक दिन थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। तो दोपहर में उठूँगी, खाना वाना खाऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को सारी चीज़ें। फिलहाल थोड़ा सोते हैं। और ये देखिए लंच टाइम हो गया है, सो के उठी, और आज है चावल, साथ में दाल है, और इसके अलावा है ये लौकी का जो साग होता है ना, साग डंठल और सारी चीज़ें, पम्पकिन वगैरह डाल के एक मिक्स सब्जी है। साथ में मटर पनीर भी बना था। ये देखिए, ये है मटर पनीर। तो ये बढ़िया सा लंच किए, और पता है लंच करके ना मैं फिर नहीं गई टेलर के पास। मतलब इतना नींद आ रहा है कि फिर से सोने का प्लान बना ली। फ्रेंड्स, लंच कर लिए और अभी फिर मन नहीं हो रहा अभी जाने के लिए टेलर के पास। तो अभी फिर थोड़ा देर ऐसे ही लेटेंगे या सो ही जाएंगे। बहुत सोए हैं, फिर भी अभी फिर से लग रहा है कि नींद ही आ रहा है। यहाँ आने से ऐसे ही होता है, जब भी आऊँगी ना हर बार दोपहर में सो जाती हूँ। तो अभी फिर सो जाएंगे और शाम होगा तब जाएंगे। 3 तो बज ही रहा है, 2:45 बज रहे हैं। शाम को जाएंगे टेलर के पास, उसके बाद चलेंगे घर। फ्रेंड्स, शाम हो गई है, अब जा रहे हैं टेलर के पास। दिन भर तो सोते रहे, 5:45 बज रहे हैं, और जितना ही सो रहे हैं ना उतना ही आलस आ रहा है। अभी भी मन नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन अब निकलेंगे, जाए फिर देर हो जाएगा। तो जाते हैं, ब्लाउज जो स्टिच करने दिए वो सब लेके आते हैं, फिर चाय वाय पियेंगे, तब घर चलेंगे। यहाँ आने से ना जितना ही आराम कर रहे हो उतना ही ज़्यादा जैसे लग रहा है कितना थकान है, कि नींद ही पूरा नहीं हो रहा है। सोए जा रहे हैं दिन भर और नींद भी उतना ही आ रहा है। पता है शाम को 5:45 बज गए, अभी बताइए। सोते सोते पूरा दिन बिता दिया, और घर पे रहता है इतना काम रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता है।
टेलर से ले लेते हैं। इसके बाद ना थोड़ा एक ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे यहीं पास पे, बताती हूँ क्या लेना है, वो भी ले लेते हैं यहीं से। इसके बाद घर चलेंगे। ঠিক আছে দেখে নাও শাড়িগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর 79 বার করো, 3টে আছে। সবগুলোতেই তো পাইপিং হয়নি না? না কোনোটাই হয়নি না পাইপিং? মনে হয় হয়নি। হ্যাঁ তাহলে তোমার হচ্ছে 3 2 5টা। हो गया फ्रेंड्स टेलर का काम। और अब जा रहे हैं, वो जो कह रहे थे ना ज्वेलर के पास से भी, एक्चुअली ज्वेलर से ना एक चांदी का बेल पत्ता लेना है, जो 3 पत्ते एक साथ होते हैं, जैसे शिव जी को चढ़ाया जाता है ना, वैसा चांदी का एक बेल पत्ता लेना है मुझे। वो मम्मी के लिए लेना है। एक्चुअली हम लोग वाराणसी जा रहे हैं ना अभी ट्रिप पे, बस होली के बाद की ही टिकट है, तो वहाँ जाएंगे तो शिव जी को माँ मंदिर में, मतलब कहीं भी जाने से ना काफ़ी कुछ चढ़ाती है माँ, तो एक बोली है कि ला देने। मम्मी की तबीयत ठीक रहती नहीं है ना, तो वो नहीं निकल पाती है उतना, मुझे बोली है ला देने। तो मैं बस रोड क्रॉस करते ही है ज्वेलर की दुकान, ले लेती हूँ। वो देखिए सामने दिखाई दे रही है ना ज्वेलर की दुकान, बस वहीं जाना है। रोड क्रॉस करूँगी, ट्रैफिक का हाल तो देख ही रहे हैं। रोड क्रॉस कर लूँ फिर चलते हैं। 5 मिनट लगा है रोड क्रॉस करने में, पता है कितना ज़्यादा ट्रैफिक। चलिए अब जाऊँ अंदर, आगे ज्वेलरी शॉप किस में जाऊँ, ये वाला फाइनल कर रहे हैं देखिए फ्रेंड्स। কম করতাম না, দেখুন বেশি নেওয়াটা উদ্দেশ্য নয়। हो गया फ्रेंड्स ज्वेलर का भी काम, अब चलेंगे घर। सोची थी समोसा लेके जाऊंगी, चाय बनेगा, भाभी तो बनाएगी चाय, लेकिन मम्मी बोली है नहीं लाओ, खाएगी नहीं, तो फिर हम अपना अकेले के लिए क्या ही लेंगे, इसीलिए नहीं ले रहे। बस पास में ही घर है, चलिए घर चलेंगे। पहुंच गए घर। अब चलिए थोड़ा चाय वाय बनेगा तो चाय पियेंगे, इसके बाद बेले घाटा जाएंगे। सीढ़ियों में चढ़ने में ना सांस फूलने लगती है मेरी। ये सारे कपड़े, मेरा भी है, मम्मी का भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, घर आई ना तो बच्चों को भूख लगा था, तो बोले कि पिज़्ज़ा मंगा दीजिए, तो फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाई हूँ और साथ में वो क्या कहते हैं चोको लावा केक मंगा दी हूँ। तो ये बच्चे लोग खा लेंगे, इन लोगों का हो जाएगा नाश्ता। और मैंने ना चाय के साथ वो भुजिया वगैरह होता है ना, वो सब था, तो वही सब खा ली हूँ। और चाय पीते पीते मम्मी से बात कर रही थी ना, तो ध्यान ही नहीं रहा शूट करने का। चाय ख़त्म होने को आया तब याद आया, तब फिर जल्दी से कैमरा ऑन करके शूट की हूँ। तो ये बस बच्चे लोग होने ना, मैं दूसरे रूम में थी क्योंकि नॉन वेज दूसरे रूम में खाया जाता है, ये चिकन पिज़्ज़ा है, तो ये बच्चे लोग ही दोनों आपस में शूट करके दिखाए हैं आप लोगों को। मैं बोली थी शूट करके ला दो, मैं बैठी हूँ दूसरे रूम में माँ के साथ ना बातें कर रही थी। तो ये आदि भी खा लेगा तो उसका भी पेट भर जाएगा, और मतलब सब मिला के ही खाएंगे वो लोग, बच्चे लोग। और मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ना पिज़्ज़ा उतना पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे लोगों ने कहा तो मंगा दी थी। फ्रेंड्स चाय पीने लग गए और भूल ही गए थे, चाय ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, तब जाके याद आया वीडियो बनाने का। तो बस चाय पी लेंगे, इसके बाद घर चलेंगे वेले घाटा। फ्रेंड्स टैक्सी से ही जा रहे हैं, तो बस कैब बुक हो गया, नीचे जा रहे हैं बैग वैग लेके, आने ही वाला है कैब। चलिए अब वेले घाटा पहुँचे, फिर बात करेंगे। आदि भी साथ ही जा रहा है आज ही। ट्रैफिक देखिए इतना है फ्रेंड्स की कैब आके भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, अभी आएगा तब चलेंगे। ऑफिस टाइम है तो ट्रैफिक का हाल तो देख रहे हैं, बहुत देर लगा घर पहुंचने में, धीरे धीरे जैम था रास्ता बहुत, तो इसी तरह धीरे धीरे कहीं जैम था, कहीं थोड़ा खाली था रोड,
इसी तरह करते हुए घर पहुँचे। अब चलिए बाकी की बातें जो है ना घर पहुँचने के बाद ही करूँगी। और माँ को बोली थी ना, माँ शाम को जाने वाली थी मेरे संग नीचे सामान ख़रीदने, तो मम्मी खाना वाना बनाई थी ना, तो तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं जा पाई। बोली कि फिर होली के टाइम जब मैं आऊँगी तब करवा देने के लिए वो सब सामान का शॉपिंग। फ्रेंड्स पहुँच गए घर और ब्लॉग को भी जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब घर आ गए तो अब थोड़ा आज तो रिलैक्स ही करेंगे और इसके बाद देखते हैं कल चाहे परसों लाइव करेंगे और साड़ी वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि होली के समय ना फिर से माँ के घर चली जाऊंगी। और होली में जो जाऊंगी, होली के एक दिन पहले ही चली जाऊंगी एक्चुअली। और उसके बाद फिर हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। तो होली में जो है ना एक साथ हमारा जो भी लगेज है घूमने जाने के लिए, जो हम लोग वाराणसी जा रहे हैं, तो वो एक संग लगेज वगेज पैक करके ही चले जाएंगे होली के पहले और इसके बाद वहीं स्टे करेंगे। इसीलिए ना इस बार जल्दी चली आई, क्योंकि वहाँ रहना ही है तब होली के बाद। तो सोची यहाँ जो 2-4 दिन टाइम मिल रहा है अपना काम सब समेट लूँ, क्योंकि काम भी तो करना ज़रूरी है ना। यही सोच के आ गई। तो इधर 2-3 दिन 3-4 दिन हाथ में टाइम मिल रहा है, तब तक मैं जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जहाँ जहाँ लाइव करती हूँ वो सब कर लूँगी। जितनी साड़ी निकल जाए उतना अच्छा है। और इसके बाद फिर होली के पहले माँ के घर जाएंगे तो वहीं रहेंगे। एंड उसके बाद फिर हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट होनी है एक्चुअली। मतलब इतना एज हो गया मेरा, अभी तक एरोप्लेन में बैठने का नहीं मौका मिल पाया था। कौन ही ले जाता बोलिए एरोप्लेन में, हस्बैंड भी वही हाल है, सब जो भी है कौन ले जाता। तो नहीं हो पाया था अब तक। और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट मैं अभी इस काबिल एटलीस्ट हो गई हूँ कि खुद पैसे दे के जा सक रही हूँ। भाई एकदम लेना नहीं चाह रहा था पैसा, एकदम भी नहीं, लेकिन मैंने कहा ज़बरदस्ती करके मैंने दिया। मतलब वो तो एकदम ही नहीं लेना चाह रहा था पैसा। हम बोले कि नहीं, हम अपने से दे के जाना चाहते हैं। हालांकि पूरा ट्रिप में तो बहुत पैसा लगेगा, उतना तो मैं जानती हूँ, जितना मैंने दिया उससे ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से जितना बन पड़ा मेरा और आदि का दोनों का मिला के मैं एक अमाउंट दी हूँ। बहुत ज़बरदस्ती दी हूँ, एकदम नहीं ले रहा था भाई। तो खुशी है कि एटलीस्ट एरोप्लेन पे बैठ रही हूँ तो ख़ुद कमा के अपने कमाई के पैसे से बैठ पा रही हूँ, इस बात की बहुत खुशी है। और बस यही फ़र्स्ट फ़्लाइट होने जा रही है। तो होली के बाद से जब ट्रिप शुरू होगा तो वो सब तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग रहेगा ही। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा बैक टू बैक अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे और पूरा परिवार हमारा एक साथ ही जाएगा। पुराने व्यूअर्स जिन्होंने मेरा दिल्ली वाला ट्रिप देखा था, जब हम दिल्ली गए थे, वृंदावन गए थे, तो वो वाला ट्रिप में जैसे हम लोग पूरा फैमिली एक संग गए थे ना, तो वैसे ही पूरी फैमिली मेरी एक ही साथ इस बार भी जाने वाली है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो आप लोग तो देखेंगे ही। चलिए अब फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट लूँ, आ गई हूँ और अगले ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, हैव अ गुड डे।